मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब जो आप एवरेज पढ़ोगे वो आपके पास क्या है, मीडियन, ठीक है। एम फाइंड आउट करना आपको आ गया है, एम, जीएम, एचएम और मॉड फाइंड आउट करना आपने लर्न कर लिया है। अब जो आप एवरेज फाइंड आउट करना सीखोगे वो आपके पास कौन सा है, मीडियन, ठीक है। टाइप्स ऑफ एवरेजेस में जब टाइप आप पढ़ोगे वो आपके पास कौन सी टाइप है, मीडियन है, ठीक है। मीडियन आपके पास क्या होता है, जिस तरीके से मॉड आपको बताया गया है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा सेट, वो आपके पास क्या है, मॉड है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मीडियन आपके पास क्या होती है, जो भी आपके पास एक अरेंज डाटा हो, उस अरेंज डाटा की मोस्ट मिडिल वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि मीडियन हमारे पास जो है, जो भी आपके पास डाटा सेट होता है उस डाटा सेट को क्या कर देती है, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्या मतलब टू इक्वल पार्ट्स में जो है वो डाटा सेट को जो है वो मीडियन डिवाइड कर देता है, मीन्स कि आपके पास जो है वो 50% जो है वो डाटा क्या कर रहा होता है, लाई कर रहा होता है बिलो द मीडियन वैल्यू, एंड 50% डाटा जो है वो आपके पास लाई कर रहा होता है अबव द मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो मीडियन आपके पास क्या है, वो क्वांटिटी है जो कि आपके डाटा सेट को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है। किस तरीके से जो है हम फाइंड आउट करते हैं, मॉड जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो अनग्रुप डाटा में मैंने मॉड का आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको सब क्या बताया है कि जब आपके पास जो भी डाटा सेट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपने चेक करना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। या अगर आपके पास जो है वो अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मॉड में मैंने आपको क्या बताया कि आपने जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखनी है कि आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगा, मॉड होगा। मीडियन में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अनग्रुप डाटा अगर आपके पास गिवन हो या रॉ डाटा अगर आपके पास गिवन हो तो आप किस तरीके से जो है वो मीडियन फाइंड आउट करते हो। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि अगर आपके पास जो है वो एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन है, एन ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो डाटा सेट आपके पास गिवन है उस डाटा सेट को आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, अरेंज करोगे, मस्ट है, ठीक है। जब भी अगर आपसे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा अनग्रुप डाटा का, तो सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, उस अनग्रुप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, ठीक है। उस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास मॉड का सिंबल क्या आता है, एक्स के ऊपर कैप था, इसी तरीके से मीडियन का सिंबल आपके पास ये है, ठीक है। क्या फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। क्या मतलब कि n आपके पास क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी आप चेक करोगे कि उस डाटा सेट में आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है। क्या मतलब कि कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगी अनग्रुप डाटा का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरीके से जो है वो एक रॉ डाटा का जो है वो क्या करोगे, मीडियन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आपके पास क्या होगा, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, ठीक है। मीडियन आपने फाइंड आउट करना होगा और आपके पास क्या गिवन होगी, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास गिवन होगी तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास क्या है, सेम है, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला आपके पास सेम है, यहाँ पर n आपके पास किसको शो करेगा, समीशन f को शो करेगा इन केस ऑफ अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बता रही हूँ आपको मैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये n आपके पास किसके इक्वल होगा, समीशन f के इक्वल होगा। इसके अलावा जब आप अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या फाइंड आउट करोगे, मीडियन फाइंड आउट करोगे, तो आपको कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने दो तरीके से फाइंड आउट करना सीखी थी, एक लेस देन और एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना मैंने आपको बताई थी।
तो मीडियन के लिए जो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा हम कौन सी फाइंड आउट करेंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डाटा सेट्स गिवन हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। ये जो आपके पास फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर जो है वो क्या हैं, गिवन है। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व किया है, उसका मीडियन जो है वो फाइंड आउट किया है। आप क्या करोगे, जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर गिवन थी, आपने क्या किया, सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। अब आप काउंट कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, n आपके पास 11 था, 11+1 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 6th वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर 6th वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। अब चेक करो कि यहाँ पर आपके पास 6th वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, 6th वैल्यू। ठीक है, तो ये 6th वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ये 6th वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो मीडियन आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। क्या बताया गया था कि मीडियन आपके पास वो क्वांटिटी है जो कि आपके डाटा सेट को क्या करती है, 2 इक्वल हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके पास जो हैं वो लाई कर 50% ऑब्जर्वेशंस जो है वो बिलो द मीडियन आपके पास लाई कर रही होती हैं, और 50% ऑब्जर्वेशन आपके पास अबव द मीडियन क्या कर रही होती हैं, लाई कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो बिलो द मीडियन लाई कर रही हैं, 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो अबव द मीडियन क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, मीडियन फाइंड आउट कर लिया। अब लेट सपोज यहाँ पर तो आपके पास क्या लिखा हुआ था, 6th वैल्यू लिखा हुआ था। आपने डाटा को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने ईजिली बता दिया कि हाँ भी 6th वैल्यू तो ये है, तो ये आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। अब लेट सपोज अगर आपके पास आंसर आ जाता 6.5, अगर आपके पास ये आंसर आता 6.5 वैल्यू, अभी तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 6th वैल्यू आ गया। अगर आपके पास यहाँ पर क्या होता 6.5 वैल्यू, तो तब आप इसका मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते, आप यहाँ पर क्या करते, 6th वैल्यू जो भी है आपके पास प्लस 7th वैल्यू, इसके नेक्स्ट जो वैल्यू होती है आप उसको क्या करवाते, ऐड करवाते, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो भी आपके पास आंसर आता वो आपके पास क्या होता, मीडियन होता। अगर आपके पास क्या लिखा हुआ जाता 6.5 वैल्यू या कुछ भी आपके पास आ सकता था, 7 यहाँ पर 6 था तो मैंने 6.5 से जो है वो आपको एग्जांपल दे दी कि अगर आपके पास क्या आ जाए 6.5 कुछ आंसर आ जाए तो आप क्या करोगे, 6th वैल्यू प्लस 7th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो आप इस तरीके से जो है वो क्या कर सकते हो, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने मीडियन फाइंड आउट करना है किसका, ग्रुप डाटा का, अनग्रुप का भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, देन ग्रुप जो है वो मैं बताती हूँ आपको। अनग्रुप डाटा में आपके पास क्या होंगी, एक्स की ऑब्जर्वेशन होंगी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। ठीक है, किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, इसी डाटा को जो है वो मैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसी डाटा को मैं क्या कर रही हूँ, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस थी, 5 6 7 9 10 17
19, 21, 23 एंड 26। ठीक है, आपने यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज लिख दी। आपके पास 5 कितने टाइम्स आ रहा था, 2 टाइम्स। बाकी तमाम ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या हो रही हैं, एक एक दफ़ा आ रही हैं। ये आपने लिख दी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करोगे, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी लेस देन फॉर्म। ठीक है, यानी कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आपने ऐसी ही लिखी, देन इसमें आप क्या करवाओगे, फ्रिक्वेंसीज को ऐड करवाते रहोगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, देन 5 6, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज को क्या करवाते रहते हैं, ऐड करवाते रहते हैं। ठीक है, 9 10, तो सबसे लास्ट फ्रिक्वेंसी जो आपके पास आएगी वो क्या आएगा, फ्रिक्वेंसी का टोटल आएगा, डेट इज समीशन एफ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करोगे अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके पास फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, सेम यही फॉर्मूला होगा, डेट इज 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर मीडियन क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लास्ट फ्रिक्वेंसी जो आएगी आपके पास वो क्या आता है, फ्रिक्वेंसी का सम आता है। आप इसी फॉर्मूले से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे मीडियन। आपके पास क्या फॉर्मूला था, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा तो आपके पास n किसके इक्वल होगा, जब आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो n आपके पास किसके इक्वल होता है, समीशन f के इक्वल होता है। ठीक है, तो समीशन f आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 6 वैल्यू ही आ जाएगी। अब आप किस तरीके से जो है वो अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो चेक करोगे कि 6 वैल्यू आपके पास कहाँ पर आ रही है, आप किसके थ्रू फाइंड आउट करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के थ्रू जो है वो चेक करोगे। आप क्या देखोगे यहाँ पर कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपके पास ये जो वैल्यू आई है 6th वैल्यू, आप चेक करोगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 6 से नियरेस्ट वैल्यू, ये जो 6 ऑब्जर्वेशन आई है ना 6th वैल्यू, तो आप क्या देखोगे कि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो आप मीडियन ग्रुप बनाओगे आपके पास 6 कहाँ आ रहा है, या तो आप चेक करोगे कि आपके पास कहीं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 6 लिखा हुआ आ रहा है या 6 से आपके पास कोई नियरेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखी हुई आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 6 लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसी को क्या कर दूँगी, सर्किल कर दूँगी कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, मीडियन ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, मीडियन ग्रुप है। अब हम क्या किस तरीके से जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखते हुए जो है वो मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से मॉड में आपको बताया गया था कि आप मॉडल ग्रुप बनाओगे। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो आपके पास होगी वो आपके पास क्या होगा, मॉडल ग्रुप होगा। इसी तरह जब आपके पास अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी और आपने मीडियन फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद आप इस मीडियन के फॉर्मूले से जो भी आपके पास आंसर आएगा 6th वैल्यू, तो आप चेक करोगे कि 6 जो है वो कहाँ किससे क्लोज आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो ये मैंने इसको क्या लिख दिया, ये मेरी मीडियन क्लास है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 10 आ रही है, तो आपके पास मीडियन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने कुछ नहीं करना, जिस तरह मॉड का आपने फॉर्मूला यूज़ किया इसी तरह मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास एक डिफरेंट फार्मूला है, और आपने एक काम क्या करना होगा, वहाँ पर भी आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी।
मीडियन आप अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करो या फिर आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करो। दोनों की फाइंडिंग्स के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन फॉर्म में आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। देन आप क्या कर सकते हो, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो, मतलब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, क्लास इंटरवल्स गिवन हो, तो आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, L प्लस एच ओवर एफ समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन ग्रुप, जो हम मीडियन ग्रुप बनाएंगे। मीडियन ग्रुप हम किसको देखते हुए बनाएंगे, किसको देखते हुए सर्किल करेंगे, मीडियन ग्रुप समीशन F डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि इससे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, तो वही हमारे पास क्या होगा, मीडियन ग्रुप होगा। ठीक है, H आपके पास क्या होगा, विड्थ ऑफ मीडियन ग्रुप, क्यूमुलेट CF आपके पास क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन ग्रुप। जो भी आपके पास मीडियन ग्रुप होगा उसके प्रीवियस जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी वो आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज़ करोगे। अब किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करेंगे आप, यहाँ पर एक एक्सरसाइज का जो है वो प्रॉब्लम हम करेंगे जिसमें हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, किसका, ग्रुप डाटा का आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से आप जो है वो मीडियन फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। जिस तरीके से आप मॉडल क्लास फाइंड आउट करते थे, मॉडल क्लास आप किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को देखते थे और आप सर्कल कर देते थे कि ये हमारे पास क्या है, मॉडल क्लास है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है ग्रुप डाटा का, तो आप मीडियन क्लास जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आप चेक करोगे कि आपके पास जो है समीशन, सबसे पहले तो आपके पास जो डाटा गिवन है आपने क्या कर लिया, इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आपने एज इट इज लिखा, देन आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते गए, तो आपके पास जो लास्ट फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो आपके पास किसके इक्वल होती है, समीशन एफ के इक्वल होती है। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आपके पास मीडियन ग्रुप क्या है। तो मीडियन ग्रुप चेक करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप चेक करोगे कि समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अब आप इस 20 वैल्यू को चेक करोगे कि इस 20 से क्लोज वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ कहाँ पर चेक करोगे, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्या करोगे, चेक करोगे कि आपके पास मीडियन ग्रुप जो है वो कहाँ पर लाए कर रहा है। अब अगर आप जो है वो कौन सी वैल्यू को देखो, आपके पास समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 आपने किया, 40 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखो 1 जो है वो क्या है, स्मॉलर है 20 से, 3 भी स्मॉलर है, 7 भी स्मॉलर है, 22 अगर आप देखो तो वो आपके पास क्या है, इस 20 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 22 जो है वो क्या है, क्लोज भी है 20 से। तो आपके पास जो मीडियन ग्रुप होगा वो मीडियन ग्रुप आपके पास कौन सा होगा, आप उसको क्या कर लोगे, जो भी आपके पास मीडियन ग्रुप होगा उसको आप सर्किल कर लोगे, ताकि जब फॉर्मूले में आप क्या करो, वैल्यूज़ पुट करो, तो आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक है, आपने इस ग्रुप को क्या कर लिया, सर्किल कर लिया कि ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, मीडियन का ग्रुप है। जिस तरीके से मॉड फाइंड आउट करते हुए आप मॉडल ग्रुप फाइंड आउट कर रहे थे, इसी तरीके से ये आपके पास क्या है, मीडियन ग्रुप है। ठीक है, अब आपके पास एल यहाँ पर क्या है, एल आपके पास यहाँ पर क्या है, विड्थ है किसकी, एल आपके पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट है, सॉरी एच आपके पास विड्थ होता है। ठीक है, एल आपके पास क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप प्लस
एच आपके पास क्या है, 3 है। एच आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्लास इंटरवल का साइज फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो क्लास इंटरवल का साइज जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। फ्रीक्वेंसी आप कौन सी लोगे, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 15, ठीक है। समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या था, 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बताया गया था फॉर्मूले में, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। जो हमारी मीडियन क्लास है, जो हमारा मीडियन ग्रुप है, उसके प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास मीडियन की क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास मीडियन आ जाएगा 13.6, ठीक है। आपके पास मीडियन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13.6। तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक मेथड है कि फॉर्मूले के थ्रू आप मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है जिसके थ्रू जो है वो हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से मॉड का आपको बताया गया है कि मॉड को जो है वो ग्राफिकली किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसी तरह मीडियन को भी जो है वो ग्राफिकली फाइंड आउट किया जा सकता है। मीडियन जब आपने क्या करना होगा, ग्राफिकली फाइंड आउट करना होगा, आपके पास यहाँ पर क्या आपने बनाना होगा, ओजाइव कर्व बनाना होगा, ठीक है। जब हमने चार्ट्स बनाना सीखे थे तो वहाँ पर मैंने आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना बताया था कि लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व आप किस तरीके से बनाते हो, ठीक है। ओजाइव कर्व आप किस तरीके से बनाते हो कि अगर आप लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व या ओजाइव कर्व आप बना रहे हो तो आप क्या लोगे, अपर क्लास बाउंड्रीज लोगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लोगे, ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, प्लॉटिंग करोगे पॉइंट्स की। देन आपके पास क्या, आप मीडियन ग्रुप जिस तरीके से फाइंड आउट करते थे, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी 42, तो आप चेक करोगे कि जो आपने यहाँ पर स्केलिंग की हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो आपके पास 42 कहाँ लाई कर रहा है, लाइक यहाँ पर जो डाटा सेट था, इन्होंने अपर क्लास बाउंड्रीज ले ली, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट की, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या आई, 19.7। यहाँ पर समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 क्या आया, 42 वैल्यू आई आपके पास, ठीक है। तो इन्होंने मैथमेटिकली जब इसको फाइंड आउट किया, फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर इनका मीडियन क्या आया, 19.75। जब आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, आपके पास आंसर सेम ही आएगा, दैट इज समीशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय इस फॉर्मूले से जो आपको मीडियन फाइंड आउट करना बताया है, ठीक है। ग्राफिकली जब आप फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना है। अब आपने यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो स्केलिंग की हुई है, आप चेक करोगे कि ये 42 आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, तो 42 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, कर्व से ज्वाइन करोगे और उसके अगेंस्ट क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पर जो भी आपने स्केलिंग की हुई होगी आप चेक करोगे, यहाँ पर वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी, उन स्केलिंग को देखते हुए जो है वो आप क्या करोगे, मीडियन की वैल्यू बता सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। मॉड के लिए आपने, अगर आपसे कहा जाए कि मॉड आपने ग्राफिकली बताना है, तो आप हिस्टोग्राम बनाओगे, और अगर आपसे कहा जाएगा कि आप मीडियन जो है वो ग्राफ के थ्रू बताएं, तो आप किस तरीके से बताओगे, आप जो है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे और क्या बताएंगे, आप मीडियन की वैल्यू जो है वो जो भी आपने स्केलिंग की भी होगी आप चेक करेंगे। अगर ये 18 to 22 के बिटवीन का इंटरवल है तो आप चेक करोगे कि 19 पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, वो आपके पास क्या होगी, मीडियन वैल्यू होगी। तो ये टाइप्स ऑफ एवरेजेस तो हमारे पास क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ये हमारे पास एवरेजेस नहीं है, ठीक है।
लेकिन जो इनकी नेचर है, इनको फाइंड आउट करने की नेचर जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, जिस तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको मीडियन जो है वो अच्छे से फाइंड आउट करना आ गया है तो आप क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं किसकी, क्वार्टाइल्स की। जिस तरह मीडियन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी होती है जो कि हमारे पास डाटा, जो हमारे डाटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इसी तरह क्वार्टाइल्स हमारे पास जो है वो वैल्यू होती है जो कि हमारे डाटा सेट को क्या करती है, 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। हर पार्ट में हमारे पास 25% ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या कर रही होती हैं, लाई कर रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम बात करते हैं डिसाइल्स की, तो डिसाइल्स क्या करता है, जो हमारे पास डाटा सेट होता है उनको 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। इसी तरह परसेंटाइल्स की जब हम बात करते हैं तो परसेंटाइल्स हमारे पास फाइंड आउट करने का मेथड हमारे पास बिल्कुल मीडियन की तरह है। थोड़ी बहुत जो है वो क्या है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं फॉर्मूले में, लेकिन ऑलमोस्ट आपके पास नेचर जो है वो क्या है, सेम है। परसेंटाइल्स क्या करता है, आपके पास जो भी डाटा सेट होगा उसको 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, जब आपसे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो आप कितने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट क्या करते हो, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल आप क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हो तो ये आपके डाटा सेट को कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आपके डाटा सेट को क्या करता है, क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए जिस तरीके से मीडियन का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन आपके डाटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाय ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, ये था आपके पास। इसी तरह क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, n+1, क्योंकि क्वार्टाइल्स आपके डाटा सेट को 4th पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप किससे डिवाइड करवाओगे, 4 से डिवाइड करवाओगे, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसी तरह जब आप सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करोगे तो सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला आपके पास यूज होगा, लेकिन आप किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, 3 से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्या होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिस तरीके से मीडियन में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स में भी हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, मीडियन में हम मीडियन ग्रुप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मीडियन में हम ग्रुप किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, समीशन f डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्वार्टाइल्स में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट क्वार्टाइल 1 Q1 आपके पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, तो आप क्या करोगे, समीशन f डिवाइडेड बाय 4। इससे आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वार्टाइल का ग्रुप फाइंड आउट करोगे। सेकंड क्वार्टाइल अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय समीशन f डिवाइडेड बाय 4। जो भी आपके पास आंसर आएगा आप चेक करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये जो वैल्यू आ रही है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू है जो इस वैल्यू से क्या आ रही है, नियरेस्ट आ रही है। ठीक है, इसी तरह जब आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय समीशन f डिवाइडेड बाय 4 करोगे और थर्ड क्वार्टाइल का ग्रुप चेक करोगे, किसको देखते हुए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही चेक करोगे कि इस वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू से क्या आ रही है, क्लोज आ रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या है, डिसाइल्स के फॉर्मूले हैं। आपके पास जिस तरीके से अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना आ गया है तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वार्टाइल्स की यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास डाटा सेट गिवन था,
मीडियन में भी आप डाटा सेट को क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया आपने, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट किया, सेकंड क्वार्टाइल फाइंड आउट किया, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट किया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जब आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास क्या आई थी, फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू आपके पास